अंडमान जाने का सफ़र जब हमने शुरू किया, हमें कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये ट्रिप हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे मज़ेदार ट्रिप होने वाली है। मैंने इससे पहले कभी अपनी ट्रिप्स की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी। इस बार करी तो सोचा आपको भी इस सफ़र का हिस्सा बना लूँ। तो आइए चलते हैं अंडमान के इस ब्यूटीफुल आइलैंड पर, मैं अभिषेक और मेरी वाइफ आशी के साथ। हमारा सफ़र शुरू हुआ दिल्ली के वर्ल्ड क्लास T3 टर्मिनल से। चेक इन के बाद गेट नंबर 52 की दूरी बहुत लंबी लग रही थी, इसलिए हमने रास्ते में बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की और कुछ कॉफ़ी भी पी। एक एरोप्लेन देख के अभी भी मेरे मन में पायलट बनने के बचपन के सपने को पूरा करने की इच्छा होती है, लेकिन आज के लिए इसमें एज अ पैसेंजर बन के बैठना ही सही था। दिल्ली से हमारी फ्लाइट थी कोलकाता तक और फिर कोलकाता से आगे अंडमान तक। मैंने तो सिर्फ बाहर खुला आसमान देख के अपने 2 घंटे बिताए। और मेरी वाइफ आशी ने कोई 3rd क्लास फ्लॉप मूवी देख के अपना टाइम बिताया। कोलकाता पहुंचकर अंडमान के लिए फ्लाइट में 45 मिनट्स वेट करना पड़ा। कोलकाता के पैसेंजर्स उतर गए, अंडमान के पैसेंजर्स चढ़ गए और हम अपनी जगह पर बैठे रहे। स्पाइस जेट के स्टाफ ने बहुत जल्दी पूरा प्लेन सैनिटाइज और क्लीन कर दिया और सबके बोर्डिंग पासेस चेक किए और फिर हम निकल पड़े अपने ड्रीम डेस्टिनेशन की तरफ। लैंडिंग से पहले ये खूबसूरत नज़ारे देख के मानो दिल की धड़कन धीमी हो गई हो। मैं खो गया था इन खूबसूरत वादियों में और मेरा दिल ये गाने लगा। ऐसी राहों पे हम हैं चले, हर नज़ारे पे निकले है दम, कहीं जाना नहीं है मुझे, यही कहता है मेरा मन। रा 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 रा। हाथों को हाथों में थाम ले, दिल की बातों को दिल से कहे। एयरपोर्ट से हम अपने होटल पहुंचे और लंच करके निकल पड़े सेल्यूलर जेल के लिए। सेल्यूलर जेल में हम भारतीयों को आज़ादी के संघर्ष में क्या क्या झेलना पड़ा, कितने जुल्म सहने पड़े, कितनी क्रूरता का सामना करना पड़ा, ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हाँ, आंखों में कुछ आंसू भी आ गए। सेल्यूलर जेल के ऊपर जाके हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई और हाँ, ये मुस्कान थी गर्व की। वीर सावरकर और उनके जैसे कितने और लोगों पर, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। इसके बाद हम निकले कॉर्बिन्स कोव बीच के लिए।
यहाँ हमने कोई वाटर एक्टिविटी नहीं करी, बस नीले आसमान और नीले पानी को घंटों तक निहारते रहे। कॉबिन्स को बीच के ऊपर कुछ टाइम बिताने के बाद हम लोग वापस अपने होटल की तरफ निकल गए। होटल तक का सफ़र बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा था, और ये खूबसूरत इसलिए भी लग रहा था क्योंकि अगले दिन हमें जाना था हैवलॉक आइलैंड सुबह सुबह। हमारी 6 बजे की फेरी थी, इसलिए हम लोग जल्दी सो गए थे। अंडमान की ये ट्रिप और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। हमसे जुड़े रहे और आने वाला एपिसोड 2 ज़रूर देखें। थैंक यू।